नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी महाविद्यालय अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 12वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ, जो कवि डॉक्टर मुकेश गौतम के द्वारा लिखी हुई है। तो आइए विद्यार्थियों, हमेशा की तरह आज हम कवि का परिचय पहले देखते हैं। तो कवि का परिचय के अंतर्गत हम कवि का जन्म, उनकी शिक्षा, उनकी प्रमुख कृतियां, उन्होंने किस विधा का प्रयोग किया है या कविता में कौन सी विधा का प्रयोग उन्होंने किया है, और पाठ परिचय पढ़ेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं शुरू करती हूँ डॉक्टर मुकेश गौतम की लिखी हुई कविता पेड़ होने का अर्थ। विद्यार्थियों, आप शीर्षक से ही समझ चुके होंगे कि यहाँ पर किस सब्जेक्ट को लेकर कविता लिखी गई है, अर्थात पेड़ को लेकर यहाँ पर कविता लिखी गई है और पेड़ के महत्व के बारे में समझाया गया है। पेड़ और आदमी की तुलना की गई है। तो आइए अब हम लोग पहले कवि का परिचय पढ़ते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विद्यार्थियों, मुकेश गौतम जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है और आधुनिक कवियों के रूप में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज, सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्राचीन काल के कवि नहीं है, मध्ययुगीन काल के कवि नहीं है, ये आधुनिक युग के कवि है। और आधुनिक युग में जो समस्याएं थी, जो समस्याएं है, उनका परिचय कवि ने अपने पद के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से सहज और सरल रूप से अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में मनुष्य की जो समस्याएं हैं वो प्राचीन काल की समस्याओं से बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे आज हम जीवन जी रहे हैं, आधुनिक युग में जो जीवन जी रहे हैं वो भाग दौड़ का जीवन है। इन आपाधापी में फंसे हुए मनुष्य की जो समस्याएं हैं वो भी बिल्कुल अलग है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि हम प्रकृति के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि प्रकृति के साथ हम मजाक कर रहे हैं, ना तो पेड़ों के महत्व को देख रहे हैं, ना उनके प्रति हम ना उनकी परवाह करते हैं, ना हम उनके प्रति हम एकदम लापरवाह हो गए हैं। ऐसे ही पहचान बताने के लिए, ऐसे ही समस्याओं की ओर हमारा ध्यान बताने के लिए डॉक्टर मुकेश गौतम ने अपनी पंक्तियां या अपनी कविता के माध्यम से एक इशारा हमारी ओर किया है कि आज ही हमें संभलना है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आइए अब आगे मैं और पढ़ती हूँ। आप हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंची कवि है। तो अर्थात इन्होंने क्या किया है, हास्य व्यंग के ये कवि है और इन्होंने मंच पे भी अपनी कविताएं प्रस्तुत की है। फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। सामाजिक सरोकार का अर्थ होता है जब व्यक्ति समाज से जुड़ता है तो समाज के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसे ही जिम्मेदारी का निर्वाह डॉक्टर मुकेश गौतम ने अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज है तथा मन को छू जाती है। आपने जो कविता लिखी है उसकी भाषा सरल है, सहज है, आसानी से समझ में आने वाली है और मन के कोने को छू जाती है। कहीं ना कहीं हम प्रकृति के प्रति या पेड़ के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं इनकी कविताओं को पढ़कर।
आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं। तो विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक कवि अपनी बात को कहने के साथ ही साथ कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ प्रतीक देते हैं, कुछ प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार डॉक्टर मुकेश गौतम ने भी अपनी बात को कहने के साथ ही साथ कुछ उदाहरण, कुछ प्रतीक, कुछ बिंबों का प्रयोग किया है, जो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आपके भाव और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है विद्यार्थियों, संप्रेषण। विचारों का संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों को फैलाना। जो लेखक अपनी बात को कहना चाहता है वह आसानी से पाठकों तक पहुंच रहा है कि नहीं, यह भी एक प्रभाव कवियों का या लेखकों का होता है। आइए अब हम इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। कृतियां का अर्थ होता है उनकी रचनाएं। तो डॉक्टर मुकेश गौतम की कौन कौन सी रचनाएं हैं ये हम देखेंगे। विद्यार्थियों, साहित्यकारों की रचनाएं भी प्रश्न में पूछी जाती है, कृतियों में पूछी जाती है, तो आपको उनकी कुछ रचनाएं भी याद रखनी होगी। जैसे इनकी रचना है अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह इत्यादि। अर्थात डॉक्टर मुकेश गौतम एक कवि है, इन्होंने कविताओं के संग्रह ही ज्यादा लिखे हुए हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम डॉक्टर मुकेश गौतम की विधा का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। विद्यार्थियों, जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, जो कविता पढ़ने वाले हैं, वह नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं। नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। अर्थात डॉक्टर मुकेश गौतम की जो कविता है वह आधुनिक कविता है, नई कविता है, और नई कविता में नए नए शब्द लिए गए हैं, नए प्रतिमानों का उपयोग किया गया है, उपमान और प्रतीकों को उसमें खोजा गया है। फलतः नई कविता आज के व्यस्तम मनुष्य का दर्पण बन गई है। विद्यार्थियों, यह भी कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जो कुछ हम साहित्य में पढ़ते हैं वही हमें अपने जीवन का चेहरा उसमें दिखाई देता है। तो ठीक इसी प्रकार नई कविता भी आज के व्यस्तम मनुष्य का दर्पण बन गई है। आज की भागम भाग जीवन का आईना हमें नई कविता के माध्यम से कवि दिखा रहे हैं, और आसपास की सच्चाई की तस्वीर भी हमें उनकी कविताओं में दिखाई देती है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एक शब्द आया है स्पंदन। स्पंदन का अर्थ होता है, जिस प्रकार से हार्ट बीट कहा जाता है, हृदय की धड़कन कहा जाता है, वैसे ही प्रकृति भी मनुष्य के जीवन की धड़कन है, और इस धड़कन के बिना अर्थात प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन बिल्कुल अधूरा है। और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है, अर्थात पेड़ इस धड़कन का एक पोषक तत्व है। अर्थात पेड़ के बिना, प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन बिल्कुल अधूरा है। उसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे देखिए विद्यार्थियों, कवि के बारे में क्या लिखा गया है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। विद्यार्थियों, बहुत ही बड़ी बात कही है कि पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। शिक्षक का अर्थ होता है सिखाने वाला, चाहे इसे गुरु के रूप में कहिए, चाहे इसे गाइड के रूप में कहिए। पेड़ भी मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता है। जब हम कविता पढ़ेंगे तो कविता के अंदर ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि पेड़ मनुष्य का
बहुत बड़ा शिक्षक है। आगे, पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। ये हम लोग बात जानते हैं कि प्राचीन काल में भी पेड़ की पूजा की जाती थी। पेड़ को कभी दादा परदादा के रूप में देखा गया, तो कभी पेड़ को संतानों के रूप में पूजा गया, पाला गया, संतानों के रूप में उसका पालन पोषण किया गया। तो इस प्रकार पेड़ और मनुष्य के बीच काफी पुराना संबंध रहा है। आगे देखिए विद्यार्थियों, पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है। पेड़ लगाना, पेड़ को पालना, पेड़ की केयर करना, यह भारतीय संस्कृति का एक अंग है। पेड़ को कभी ईश्वर के रूप में देखा गया है, कहीं गुरु के रूप में देखा गया है, कहीं पिता के रूप में, तो कहीं संतान के रूप में। पेड़ की पूजा भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न तत्व है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और पेड़ ने मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है। विद्यार्थियों, पेड़ मनुष्य का हौसला अफजाई करता है, हिम्मत बढ़ाता है और समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है, जो हमारे कर्तव्य है, उनको कैसे पूरा करना है, यह भी सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। विद्यार्थियों, कवि ने यह भी बताया है कि मनुष्य के जीवन में पेड़ की जो भूमिका है वो बहुत तरीके से होती है, अर्थात एक ही रूप में नहीं, अनेक रूपों में पेड़ हमारा साथ देता है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। यदि हम पेड़ का जीवन देखते हैं तो पेड़ अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है, सब कुछ देता ही रहता है, देता ही रहता है और आखिरी दिनों में भी वह बहुत कुछ देकर जाता है। तो इस प्रकार पेड़ जो है वो अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने देखा पेड़ होने का अर्थ की पाठ की प्रस्तावना, मुकेश गौतम के कवि परिचय इत्यादि हमने यहाँ प्रस्तावना के रूप में देखा। अब आगे के वीडियो में हम कविता को पढ़ेंगे। कविता बहुत ही सरल है, सहज है, आसान शब्दों में है, इसलिए कठिन बिल्कुल भी नहीं है और आसानी से समझ में आ जाती है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेड़ होने का अर्थ की कविताएं। धन्यवाद।